हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे हाउ टू लर्न लॉन्ग क्वेश्चंस। जो लॉन्ग हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे रिमेंबर करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा पार्ट होता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस का, लेकिन इनको कैसे हम डील करें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आइए इसके बारे में हम एक ट्राई करते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ शब्दों से। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को एक बार पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ देता हूं। संज्ञा शब्द है या नहीं आपने ये बताना है। पहला शेर है, सोफा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे, साइकिल भी, ट्रेन भी, कॉकरोच है, अमिताभ बच्चन है, खिड़की है, पेड़ है। ये 10 के 10 संज्ञा शब्द हैं और हमने इनको टिक कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि आप एक बार इनको याद कर लीजिए 10 के 10 शब्दों को, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि 10 शब्द जो संज्ञा के हैं आप हमें काउंट करवाइए। आपको कितना समय चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? क्या कहा? 4 5 सुना दोगे, 6 सुना दोगे? हम जनरली जब भी स्कूल्स में जाते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और एक दो बच्चे को छोड़कर जो 8 9 तक पहुंचते हैं, अधिकतर बच्चे 4 5 6 तक रह जाते हैं। आप एक बार फिर पढ़ लीजिए इनको और अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए आंख बंद करके कि आपको कितने याद रहे। लेकिन यहां मामला याद रखने का तो है ही नहीं, हमने तो कुछ और करना है। तो एक बार याद करने को भूल जाइए और हमारे साथ एक हम मेथड करते हैं, स्टोरी टेलिंग। इस मेथड से हम चेक करते हैं कि क्या आप ये वर्ड याद कर पाते हैं या आपको समझ में आते हैं। और एक चीज और है, आप परीक्षा में, मार्च में परीक्षा होनी है, अभी अप्रैल में जो हम लेसन कराते हैं पहला, वो आप अप्रैल में पढ़ते हैं, फिर मई जून में रिवाइज करते, फिर अक्टूबर नवंबर में करते, फिर जनवरी फरवरी में फिर से, और फिर मार्च में एग्जाम में फिर से। अरे एक क्वेश्चन को कितनी बार करोगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड, जिससे एक बार में ही आपको पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। और फिर आपको रिवाइज में भी, रिवाइज अगर करते हो तो मुश्किल से 1 मिनट लगते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए आपके पीछे हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं कि एक बार जंगल का राजा था शेर। पहला वर्ड है शेर। वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है कि आप कहेंगे शेर सोफे पर कैसे बैठा है? अरे जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो बैठ जाएगा, बैठा लो एक बार। एक शेर है, वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठकर वो चॉकलेट खाने लगता है। चॉकलेट आपकी मर्जी है, कैडबरी की ले सकते हैं, किट कैट की ले सकते हैं, डेयरी मिल्क की ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, खानी तो शेर नहीं है। तभी वहां पर आता है शाहरुख खान। वो देखता है कि तेरी चॉकलेट कोई खा रहा है और वो चॉकलेट छीन लेता है। अब शाहरुख खान पीछे से आया था, छीन तो लेता है, लेकिन फिर देखता है कि किससे छीनी, शेर से। तो डर जाता है और डर के मारे वहां पर जो साइकिल रखा था उस साइकिल को लेकर भागता है, तेज साइकिल दौड़ाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि स्पीड साइकिल की ज्यादा होगी या 1 नंबर वाले शेर की? शेर की ज्यादा होगी। इसलिए शाहरुख खान साइकिल को छोड़कर और ट्रेन में बैठ जाता है और शेर को कहता है ओके टाटा बाय बाय। अब ट्रेन में बैठ तो जाता है, लेकिन शाहरुख खान ने ट्रेन में टिकट कब ली? नहीं ली। वहां पे आ जाता है टिकट चेक करने वाला और वो कहता है हाँ जी टिकट। शाहरुख खान जेब में हाथ डालता है और टीटी को कहता है लो जी टिकट, और जेब में से निकलता है कॉकरोच। हमारा सातवां वर्ड है कॉकरोच। अब
टीटी जो है वो डर जाता है और कॉकरोच को साइड में फेंक देता है। साइड में एक और पैसेंजर बैठे हैं, अमिताभ बच्चन जी। कॉकरोच उनके ऊपर गिरता है। अमिताभ बच्चन भी डर जाते हैं अचानक कॉकरोच को देखकर और कॉकरोच को उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक देते। कॉकरोच जो खिड़की से बाहर निकला था वो जाकर गिरता है एक पेड़ पर। किसी भी चीज का पेड़ आप कह सकते हैं, आम का, सेब का, या जो आपके यहाँ कॉमन होते हैं नीम, बड़, पीपल, या कोई भी सफेदा बहुत कॉमन पेड़ है, वो जाकर गिरता है एक पेड़ पर। तो डियर फ्रेंड्स, अब टोटल हम 10 वर्ड कर चुके हैं और सिर्फ एक कहानी से किए हैं। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप यकीन मानिए आपको ये 10 के 10 शब्द सीधे भी याद हैं और हम फिर चेक करेंगे तो उल्टे भी याद होंगे, और मैं बीच में से पूछूंगा तो बीच में से भी आपको याद रहेंगे। और इस टेक्निक से हमारे 3 काम हो रहे हैं। पहला, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एक कहानी है उसके नीचे क्वेश्चंस आएंगे, उनका जवाब देना। जो हम पिछले पूरे वीक में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2-3 तरीकों से किए थे। अगर कोई साथी नया जुड़ा है तो वो पिछली वीडियोस में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी चेक कर सकता है। या इसी वीडियो में हमने एक उल्टा सा ट्रायंगल आपके साइड, फोटो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसके नीचे एक उल्टा सा छोटा सा त्रिभुज मिलेगा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, मींस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। आप उस छोटे से ट्रायंगल को दबाएंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ होगा पूरी विधि कि किस चीज को कैसे करना है। वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का भी एक नीला लिंक मिलेगा, आप उसे टच करके वो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बार जंगल में एक क्या था, शेर। सही जवाब। वो कहां बैठता है, सोफे पर। क्या खाता है, चॉकलेट। वहां कौन आता है, शाहरुख खान। और डर के मारे जब शाहरुख शेर से चॉकलेट छीन लेता है, खा जाता है, फिर देखता है शेर है तो डर के मारे किस चीज पर बैठता है, साइकिल। 5 शब्द हमारे हो चुके हैं, दूसरे हाथ पर आ जाते हैं। लेकिन जब शेर ज्यादा तेज भागने लगता है, साइकिल से ज्यादा स्पीड होती है, तो साइकिल छोड़कर शाहरुख खान किस चीज पर बैठता है, ट्रेन पर। ट्रेन में कौन आता है, टीटी। क्या मांगता है, टिकट। और शाहरुख खान जेब से निकालता, तो जेब से क्या निकलता है, कॉकरोच। टीटी जब उसे साइड में फेंकता तो कॉकरोच किस पर गिरता है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उठाकर उसको किस में से बाहर फेंकता है, खिड़की। और कॉकरोच किस पर गिरता है, पेड़। 10 के 10 वर्ड, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आपको पूरी कहानी सीधी याद हो गई। उल्टी चेक कर लेते हैं। किस चीज पर गिरता है, जो पेड़ पर। कहां से निकला था, खिड़की से। किसने फेंका था, अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन के ऊपर किसने फेंका, टिकट चेकर ने। टिकट चेकर को किसने दिया, किसने से पहले क्या कर लेते, क्या दिया था, कॉकरोच। किसने दिया था, शाहरुख खान ने। शाहरुख खान किस चीज पे था, ट्रेन पे। ट्रेन से पहले साइकिल। साइकिल से पहले क्या छीन के खाया था, चॉकलेट। किससे छीना था, शेर से। शेर कहां बैठा था, सोफे पर। सीधा हो गया, उल्टा हो गया। मैं बीच में से केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। शाहरुख खान की जेब से क्या निकला था, कॉकरोच। किसके ऊपर गिरा था, अमिताभ बच्चन। या चॉकलेट कौन खा रहा था, शेर। शाहरुख खान किस चीज पे भागता है पहले, साइकिल पे। तो आप देखिए, 2 क्वेश्चन पूछिए, 5 पूछिए, कैसे पूछिए, आपको सीधा याद हो चुका है, आपको उल्टी कहानी याद हो चुकी है, और आपको बीच में से क्वेश्चन भी याद हो चुके हैं। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया है, छोटे क्वेश्चन भी हो गए हैं, और अगर आप ऐसे कहानी बना लेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हो गए हैं। ये आपका हो गया ऑल इन वन। तो आइए अब हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी चेक करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ऐसे टाइप क्वेश्चन, और आज हम करते हैं क्लास 10th। और बिल्कुल इसका पहला लेसन है लेसन 1,
क्या नाम है लेसन का? जी हाँ, अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले हमने इसकी कहानी की थी हिंदी में कि क्या होता है लेटर टू गॉड में क्या है। फिर हमने उसको इंग्लिश में भी पढ़ा, हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी वर्ड टू वर्ड। तो देखिए, इंग्लिश हो या हिंदी, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है। ये सिर्फ हमें अपने मन के भाव व्यक्त करने का साधन है। अब देखिए, भाव क्या होंगे? लेटर, नाम है लेसन का आ लेटर टू गॉड। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस पाठ में लेटर आएगा। अब लेटर को इंग्लिश में कहो या हिंदी में लिखो, एक ही बात है। लेटर, ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में समान चलते हैं। उसके बाद देखिए, लेटर लिखा किसने? लेंचो ने। तो ये भी इंग्लिश और हिंदी में बराबर है। खत लिखा, किसने लिखा? लेंचो ने लिखा। ये हो गया। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है। देखिए, अब हम क्वेश्चन वाला मेथड भी यहां बीच में लग रहा है। स्टोरी टेलिंग आपका हो गया नंबर 1, और दूसरा जो यहां मेथड लग रहा है वो है क्वैक, या इसे हम कहते क्यों मेथड, या क्यों को भी इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वेश्चन मेथड। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो सनी देओल की एक मूवी आई थी बोले सो निहाल। तो उसमें वो बोलता है क्यों। अमेरिका वालों को क्यों समझ नहीं आता, तो वो क्यों का बना देते हैं क्यों। क्यों, नेजलाइज्ड, नाक बंद करके क्यों। तो ये क्यों है, क्वेश्चन फॉर्म करना। पत्र लिखा, किसने लिखा? लेंचो ने लिखा। किसको लिखा? लेंचो ने इस पाठ में पत्र लिखा था गॉड को। अब ये गॉड भी ऐसा वर्ड है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में सब बराबर है। तो 3 पॉइंट हमारे ऑटोमेटिकली पाठ के नाम से निकल आते हैं। उसके बाद देखो, लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा? वही आ गया क्यों या वाई। क्यों लिखा पत्र? क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी। लेंचो वाज अ फार्मर, ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो उसकी क्या खराब हो गई थी? फसल। और फसल किस चीज की थी? क्या उसने बो रखा था? वो था मक्का। और मक्के को इंग्लिश में बोलते हैं CORN, कॉर्न। अब फसल की बात आ गई। फसल खराब क्यों हुई? तो वो भी देख लीजिए। वो खराब हुई बारिश के कारण, और बारिश को बोलते हैं हम रेन। तो लेसन अगर आपको ध्यान आया हो, तो जब छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो लेंचो उनको 5 रुपए के सिक्के बोलता है। दीज आर 5 रुपी क्वाइन, 5 रुपए के सिक्के। फिर बारिश थोड़ी सी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं तो लेंचो उनको कहता है कि अब तो 10 रुपए के सिक्के गिर रहे हैं। लेकिन जैसा कहानियों में होता है, 5 रुपए और 10 रुपए के बाद 100 के नोट गिरने शुरू हो जाते हैं। नोट नहीं, बड़ी बारिश। वहां पर आ जाते हैं ओला वृष्टि, जिसको के ओले को इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टॉर्म, तूफान। और हेल स्टॉर्म आता है, ओले आते हैं, तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सारी की सारी फसल जो है वो खराब हो जाती है। इसी के साथ हमारी मूवी का आ जाता है, जो फिल्मों में आता है, इंटरमिशन। इंटरमिशन को इंटरवल भी बोलते हैं। इंटर मैंने बीच में, मिशन, जो कहानी पूरी करनी थी उस मिशन के इंटर, बीच में आ गया ब्रेक। लोगों ने चाय पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, पॉपकॉर्न खाए। अरे पॉपकॉर्न, कॉर्न की ही तो आज हम कहानी कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं कहानी में।
6 पॉइंट हमारे हो चुके थे, 7वां पॉइंट करते हैं। इतनी ज्यादा बारिश और ओलों से पूरी की पूरी वैली, VALLEY, वैली को बोलते हैं घाटी, और पूरी की पूरी घाटी जो है वो हो जाती है नष्ट। सारी की सारी घाटी जो है वो नष्ट हो जाती है। फसलों के फूल टूट जाते हैं, पेड़ों के पत्ते टूट जाते हैं, सारी फसल खाली, और ओले खेत में ऐसे गिरे हुए थे मानो पूरे खेत पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। तो ये इंटरवल के बाद फिर शुरू होती है कहानी वहीं से। एक घाटी जो नष्ट हो चुकी है, अब क्या किया जाए, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन, व्हाट टू डू। तो क्या होता है, लेंचो को भगवान याद आते हैं, भगवान से वो मदद मांगना चाहता है, और वो लिखता है एक लेटर, जो कहानी शुरू हुई थी हमारी, वो लेटर लिखना शुरू कर देता है। अब यहां पे दो बात आई थी कि लेंचो को थोड़ा बहुत लिखना आता है, राइटिंग आती है, उसकी राइटिंग स्किल है, मीन्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था लेकिन राइटिंग आती थी, और इसको कहा गया है ऑक्स ऑफ ए मैन। ये जो आदमी था, मैन था, ये ना केवल मैन था बल्कि एक ऑक्स था, बैल की तरह सारा दिन खेतों में काम करता था, लेकिन इसको भी लिखना पढ़ना आता था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। तो ये क्या करता है, ये शुरू कर देता है लिखना, क्या, लेटर लिखता है, लेटर जाके डालता है पोस्ट ऑफिस में, वहां पर मिलता है ये लेटर, किसको मिलेगा, पोस्टमैन को। अब देखिए पोस्टमैन के बारे में भी इसमें बताया गया है कि ये जो पोस्टमैन था, आंखें लगा देते मुंह बना देते, ये जो पोस्टमैन था ये भी बड़ा हार्ड वर्किंग था लेंचो की तरह। ना केवल डाक घर घर बांटता था, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम में डाक घर में डाक को छांटना या छोटे मोटे काम करना हेल्प करता था डाक घर में भी, इसलिए वो सबका चहेता था। जैसे ही चिट्ठी छांटता है और वो देखता है ये चिट्ठी मुझे कहां भेजनी है, टू गॉड, एकदम से आंख खुलते, अरे भगवान, भगवान का पता तो वो जानता ही नहीं था। इन ऑल हिज कैरियर ही हैज नॉट सीन सच एन एड्रेस। इस पते पर तो आज तक गया ही था, भगवान नाम का शायद कोई आदमी भी नहीं था उसके मोहल्ले में, नहीं तो वो भगवान दत्त को दे देता वो चिट्ठी। लेकिन उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। वो खूब हंसता है, हंसते हंसते जाता है किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर भी बहुत मोटा सा आदमी होता है, फैट एंड एमिएबल फेलो होता है पोस्ट मास्टर हमारा, और वो भी उसको देखकर पहले तो हंसता है, लेकिन फिर हंसते हंसते कहता है कि इस आदमी का विश्वास तो देखो भगवान में, काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। वो कहता है व्हाट अ फेथ, और पोस्टमैन क्या कहते, पोस्ट मास्टर कहता है व्हाट ए फेथ, भगवान में कितना विश्वास है। तो यहां से क्या होता है, वो कहता है कि काश इस आदमी का विश्वास कभी भी खत्म ना हो, और खत्म से कहानी हमारी खत्म होने जा रही है। वो क्या करता है, पैसे कलेक्ट करता है, कलेक्शन करता है पूरे पोस्ट ऑफिस के लोगों से, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 2 रुपए इकट्ठे करते हैं, और वो सारा का सारा पैसा मनी ऑर्डर से किसको भेजते हैं, लेंचो को भेजते हैं। अब लेंचो जिसे बहुत विश्वास था, अगले हफ्ते पोस्ट ऑफिस आता है अपने पैसे लेने, वो पैसे लेता है, गिनता है, क्योंकि पढ़ा लिखा था ना, राइटिंग आती थी तो गिनती भी आती थी, काउंटिंग भी आती थी। काउंट करता है तो 10 20 30 40 50 60 70, अरे ये तो केवल 70 ही भेजे हैं। अच्छा, इसमें जो रुपए का नाम है इस पाठ में वो पैसोस है। जैसे हर देश की अलग करेंसी होती है, तो ये कहानी लिखी जीएल फ्यूएंटिस ने, वहां पर करेंसी है पैसोस, तो वो 70 पैसोस निकलते हैं।
अब लेंचो क्या कहता है कि 70, मैंने तो कितने मांगे थे 100 में से 70 गए, बचे कितने 30। तो वो लिखता है लेटर नंबर 2, जैसे बाहुबली 2, रेस 2, हर फिल्म का सेकंड सीक्वल दूसरा लेटर लिखता है। और लास्ट लाइन में हम कहानी में पहुंच चुके हैं। क्या लिखता है, गॉड सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, जो बचे हुए 30 पैसों जल्दी से भेज दो, लेकिन इस बार डाक घर से मत भेजना, बिकॉज द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसे लगता है कि ये पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लिए हैं। तो देखिए लगभग वही 10 वर्ड बने हैं, मेन इंपोर्टेंट वर्ड। 10 की हमने कहानी कर ही ली थी। तो कहानी के आधार पर भी उसी तरीके से अगर हम 10 शब्दों से कहानी बुनते हैं और इन्हीं 10 शब्दों से लिख देते हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन हमारा स्टोरी टेलिंग विधि से ये बीच वाला कांटा मिट जाएगा। याद करना भूलना सब साइड में निकल जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन बाय स्टोरी टेलिंग मेथड। दिस वाज द स्टोरी अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंटिस। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। पसंद आई है तो लाइक कर दें और नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन होगा, वो जरूर दबा दें। उससे हमारे सारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाया करेंगे, क्योंकि लाल बटन दबाते ही एक घंटी आएगी मंदिर की घंटी जैसी, उस बेल आइकन को भी दबा दें और ALL ऑल लिख देंगे, तो ऑल वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।